हेलो फ्रेंड्स, आज की हम कॉमिक्स पेश करने जा रहे हैं लड़ाई, जो है शक्ति की शानदार कॉमिक्स है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी औसम कॉमिक्सों के लिए। शुरू करते हैं लड़ाई। ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ। लड़ाई शक्ति। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का रहस्य किसी को नहीं पता है, लेकिन कहा जाता है कि जीवन का आधार है पंचतत्व और अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश। ये हैं, किसी का एड्रेस है अरोड़ा रामपुरा, जिनके हैं मोहर लगी हुई है। लेकिन अगर इन पंचतत्वों को शरीर से अलग कर दिया जाए तो उनका आमना सामना हो शक्ति से, तो होगी एक भीषण लड़ाई। शाम 4 बजे से रात 8 साढ़े 8 बजे तक यहाँ कॉमिक्स मिलती थी, सोमवार से शुक्रवार तक। और ये लड़ाई शुरू होने जा रही थी उस एक लड़ाई के साथ। क्या हुआ? तरुण कार बीच सड़क पर क्यों रोक दी? क्योंकि वो योगी कार के आगे खड़ा है। योगी के इरादे नेक नहीं थे। आहा, आउच! तरुण क्या हुआ? स्क्रैच, खनाक। योगी ने कुछ गड़बड़ की है। तरुण उठो, तरुण, व्हाट हैपेंड? उठने के लिए उसे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है लड़की। न जाने ये योगी कौन है, मुझे तरुण को इससे बचाना होगा। ये दरवाज़ा अचानक लॉक कैसे हो गया? लेकिन मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने की कोशिश तो कर रही हूँ। बाहर जाकर मैं योगी के सामने शक्ति नहीं बन सकती। चंदा के आह्वान पर शक्ति चंदा पर हावी हो गई। इस वक्त तरुण को चंदा की नहीं बल्कि शक्ति की मदद की ज़रूरत है। स्क्रैच, जो तरुण को न जाने किस उद्देश्य से अपनी कौन सी शैतानी ताकत के बल पर अपने साथ ले जाने की चेष्टा कर रहा है। इसे छोड़ दो, वरना ये त्रिशूल जो तुम्हारी छाती पर रखा है छाती के पार हो जाएगा। तुम चाहो जो कोशिश करके देख लो, लेकिन तुम इस इंसान को मुझे ज़रूरत है और मैं इसे यहाँ से लेकर ज़रूर जाऊँगा। तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, अब तुम समझ गई होगी कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, जबकि मैं तुम्हारा चाहूँ तो तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता हूँ। गिर्र भौं। लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुमसे लड़ने में नष्ट का कष्ट करूँ, इसलिए अब तुम्हें मेरे स्थान पर रोकेंगे इस प्राणी के पंचभूत। वुफ गर्र। असंभव। मैंने जो कुछ देखा वो असंभव है। योगी ने अपनी शक्ति से एक जीवित शरीर को उसके पंचतत्वों से अलग करके अलग अलग रूप दे दिया। वुफ गुर्र छपाक। उफ, अब ये सब मुझ पर मिलकर आक्रमण कर रहे हैं और मुझे रोकने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसे जल तत्व के बाद अब ये अग्नि तत्व। भकाक। उफ। खमाक वरुम। उफ, अब ये वायु रूप। उफ, ये निश्चित रूप से धरती तत्व है। ये तो बहुत आक्रमणकारी है, मुझे समझने के लिए सोचने का अवसर नहीं दे रहा। थड़ कड़र। और ये आकाश तत्व। आकाश तत्व के चंगुल से छूटने के लिए शक्ति ने अपनी पर शक्ति का प्रयोग करना शुरू किया है। इनके हमलों का जवाब अब मैं एक क्षण से भी कम समय में दूंगी। स्क्रीच। शक्ति ने एक क्षण में भी कम समय में वापस लौटी। ये तो फिर पहले जैसा हो गया। वो गुर्र। लेकिन वो योगी तरुण को लेकर कहाँ चला गया? यहाँ से निर्विघ्न जाने के लिए उसे जितने समय की जरूरत थी उतना समय उसने मुझे इस प्राणी के पंचभूतों में उलझाकर प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ शक्ति का काम खत्म हो चुका है। भौं। आगे की चिंता करनी करेगी चंदा, और जो हुआ उस पर चंदा को अभी तक यकीन नहीं हुआ था। अगर मैं पुलिस रिपोर्ट करूं तो पुलिस मेरी पंचभूतों वाली बात पर कतई यकीन नहीं करेगी। मुझे केवल तरुण के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवानी है और ये बताना होगा कि अपहरण एक योगी ने किया है, बस, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। मगर आखिर कौन है वो योगी, और तरुण को अपने पास किडनैप करके और उसे अपना कौन सा उद्देश्य था और कहाँ ले गया होगा वो तरुण को? शक्ति को उसके प्रश्नों का उत्तर बहुत जल्दी मिलने वाला था, और जो मिलने वाला था वो थी मौत। उसके मौत के षड्यंत्र की शुरुआत हो चुकी थी। लड़की यूक्रेन के हुक से आज़ाद कर दो। आहा, उसके गले से निकली चीख। और चंदा पर सक्रिय हुई शक्ति। ओह, कोई लड़की मुसीबत में है। सचमुच थी। जल्दी करो, पूरे गड्ढे को कूड़े से पाट दो। यहाँ कूड़ी लड़की की लाश सड़ेगी तो भी कूड़े के कारण उसकी बदबू का किसी और पर ध्यान नहीं जाएगा। कई टन कचरा उसके ऊपर आ गया। हेल्प, हेल्प वहाँ पहुँची थी। घबराओ नहीं, शक्ति आ गई है। ओहो, अरे ये क्या? स्क्रैच, ये कौन है? ये तो हमारी सहकारी को टनों कूड़ों से ढेर से निकाल लाई। स्क्रैच, आहा, मुझे तुम समस्त नारी जगत के विद्रोह की आवाज़ शक्ति कह सकते हो। धाड़। उफ, तुमने एक नारी की हत्या करने की चेष्टा की है, जिसकी पीड़ित नारी के मन को तुम पुरुषों के प्रति जो विद्रोह उत्पन्न हुआ है वह शक्ति के रूप में हम तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, और ये विद्रोह तुम्हें सजा देगा। आहा, क्रीच, वही सजा जो तुम इस लड़की को दे रहे थे। क्रैश। नहीं, निर्भय रहो, तुम सुरक्षित हो। मैं तो सुरक्षित हूँ शक्ति, लेकिन मेरे रहते तुम सुरक्षित नहीं हो। शक्ति को बहुत जल्दी अपने ऊपर आए संकट का आभास हो गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिसे अबला समझकर तुमने मदद करने आई थी शक्ति, दरअसल वो अबला नहीं, स्क्रीच, अबला के रूप में योगिनी है। वही योगिनी जिसे तेरी शक्ति खींचकर तेरे वृद्धा बना डाला था।
उस वक्त योगी राज ने मेरे मस्तिष्क को जड़ करके मुझे अपने गुरु योगी मर्त धरत के आश्रम में कैद कर लिया था। योगिनी के बारे में जानने के बाद योगिनी कॉमिक्स, जिसने अनजाने में प्रेषित होकर योगी धरते शक्ति से मैं ठीक होकर कैद से वापस भागे तुमसे बदला लेने के लिए, और इस बार तू उन शक्तियों से बच नहीं पाएगी। शक्ति जिन्हें मैं तेरी मौत के रूप में अपने साथ लेकर आई हूँ। उसी शक्ति का रूप, पहला रूप है धरती, जो कि धरती की शक्ति रहे, जो तुझे ज़मीन के नीचे खींच कर ले जाएगा और यह तुझे पाताल में ले जाकर छोड़ेगा, जहाँ से तू कभी वापस नहीं आ पाएगी, ना चंदा के रूप में ना शक्ति के रूप में। हा हा स्क्रैच कर। शक्ति का जिसमें एक झटके साथ रुका। धरा मुझे ज़मीन में हज़ारों फीट नीचे लाकर फंसा देना चाहती है, और इसके मुताबिक शायद वो मुझे इस स्थान तक ले भी आया है, लेकिन शायद उसे ये नहीं मालूम कि पृथ्वी की गर्भ में चट्टानें, जल, कई प्रकार के खनिज व लोहा भरपूर मात्रा में, अपनी ऊष्मा से मैं उस स्थान पर लोह कणों को पिघलाकर अपनी हथेली में जज्ब कर लूँगी, और जिससे यहाँ इतना बड़ा गुफानुमा स्थान बन जाएगा कि मैं धुरा को अपने आमने सामने खड़ा देख पाऊँगी और ये सबक दे पाऊँगी कि आज के बाद नारी शक्ति से टकराने की कोशिश मत करना। कर। शक्ति ने धुरा पर पहला वार किया और उसी के साथ शक्ति हृदय से तो खल उठा। धड़कने वाला सिंह, अजीब प्राणी है ये, इसका शरीर चट्टानों का बना है। योगिनी से धरती तत्व क्यों कह रही थी? टणाक टणाक टणाक। इस पर मेरे किसी हस्त का असर नहीं हुआ, लेकिन मैं अब गति बढ़ाऊंगी तब जरूर होगा। एक सेब को अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी को फेंका जाए तो वो भी गोली की तरह जाकर लगता है। मेरी गति के कारण अब ये त्रिशूल जरूर धुरा को नुकसान पहुंचाएगा। कड़। धुरा पर उसके बाद शक्ति के जिसमें सिरन दौड़ती चली गई। मुझ पर ये इस पर प्रहार करती हूँ तो ये मुझे क्यों होता है? ऐसा लगता है जैसे मेरे कोई अदृश्य शक्ति मुझे प्रहार करने से रोकना चाहती है। कड़ाक। ऐसा लगता है जैसे मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं। उफ, ऐसी तड़प उठी हो रही हूँ जैसे एक बच्चे को चोट लगने से उसकी माँ सीने उठती है। जिसमें ऐसा क्यों सिर रहा है जैसे एक पति की दुर्घटना खबर सुनकर पत्नी का सिर उठता है। कड़ाक। धड़कनें ऐसे क्यों बंद हो रही हैं जैसे किसी अपने हाथों किसी का अहित हो रहा है। धाड़ धाड़ धाड़। पर अब इस सब के बावजूद भी मुझे इसे रोकना होगा, और इसे रोकने के लिए मुझे जो करना होगा वह भी छोटे स्थान पे करना होगा। सबसे पहले इसके प्रहारों से बचने के लिए ढाल बनाती हूँ। पैंग टणाक टणाक। लोहे के इस ढाल के प्रहार का कदम भूमि उखाड़ नहीं पाएगी, लेकिन अगर ये पृथ्वी है तो फिर जीवित कैसे है? ट्वांग धड़। इसे ख़त्म करने का एक तरीका समझ आ रहा है। वो अगर ये है कि ये धरती है तो इसे भूमि के सभी गणों मौजूद होंगे, जैसे लोहा भी शामिल। अगर मैं इसके शरीर से सभी लोहकण पिघला दूंगी। इसमें बीच में कॉमिक्स आती थी जो 16 पैंस के बाद डमरू, हन्नू ले अमरूद, ची 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 ची। इसकी आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं, डॉक्टर को दिखाना होगा। इसकी आंखों का टेस्ट लेना होगा। का खा का खा का खा खा खा। बंदरों का आई टेस्ट चार्ट। नन्हे मुन्ने पाठकों के लिए राज कार्टून कॉमिक्स। इसी माह प्रकाशित होने वाले 4 नए कॉमिक्स। जादूगर बॉबी, चेरी और फक्कड़ अंकल, डमरू हीरो नंबर 1, गोल कीपर टफ़ी। आज अपने पुस्तक मेले से खरीदें और ना मिलने में हमें लिखें। नागराज नॉवल्टी पेश करते हैं। नागराज सुपर काउंटर 24 जिक्सा बदल। सेट 1 6 जिक्सा बदल। सेट 2 2 जिक्सा बदल 60 रुपये 120 रुपये। 64 6 जिक्सा बदल सेट। सेट 5 6 जिक्सा बदल सेट। 6 रिक्शा बड़े सेट का आपको कोई भी पसंद घर बैठे मंगाएं। जिसमें नंबर सेट चाहिए उस नंबर का मनी ऑर्डर नागराज नॉवल्टीज़ पर पते भेजें। अपना मनी ऑर्डर 15 दिन के अंदर भेजें और साथ में 20 रुपये मूल्य का नागराज का एक पर्स उपहार स्वरूप भेजा जाएगा। मैं तो शरीर के लोहे के कर पिघलाने से इसका शरीर जरूर खड़ा जाएगा। मेरा सोचना सही साहब उधर भेद कमजोर है, शायद अभी मैं प्रयास सहन न कर पाया। धुरा पर काबू पाने में सफल रही। अब प्रकाश की गति से मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच। योगिनी को कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। शायद धुरा क्या तो उसे मेरी मृत्यु का पक्का विश्वास हो गया होगा, पर वो तीनों बदमाश अब होश में आ रहे हैं। मुझे इससे शायद योगिनी का पता लग सके। बताओ योगिनी मुझे कहाँ मिलेगी, अन्यथा तुम तीनों को शरीर को ऐसी तड़पाती रहूँगी। चर्र चर्र। हमें नहीं मालूम योगिनी कौन है। हाँ, हमें उस लड़कों को ख़त्म करने के लिए, लड़की को ख़त्म करने के बदले वो बुढ़िया ने 40,000 रुपये मिले थे, जिसने सामने ऐसा क्या किया था। वो बुढ़िया योगिनी थी। शायद मुझे यहाँ बुलाने के लिए योगिनी ने चाल चली होगी। तुम कुछ भी हो, लेकिन तुम गुनहगार हो। शक्ति तुम्हारी उंगलियाँ जलाकर तुम्हें सजा देगी। कर आ। अब मुझे योगिनी से अपनी दूसरी टक्कर का शीघ्र इंतजार करना होगा, क्योंकि उम्मीद है उसे भी जल्दी पता लग जाएगा धुरा मुझे परास्त नहीं कर पाया है। शक्ति का सोचना ठीक था। धुरा की पराजय का पता योगिनी को पता लग गया था। इस बार शक्ति की पराजय करने के लिए मेरा 5 अवसर थे। 4 और प्रयोग करने की अभी वो शक्ति है। घबराओ नहीं धुरा, तुम्हारे निकले जो लोहा तत्व निकलेंगे उन्हें अपनी योगिक शक्ति तुम्हारे शरीर में वापस पहुँचा दूंगी। और अब जिस तब पर शक्ति को घमंड है उसे ही मैं चूर चूर कर दूंगी, क्योंकि मैं इस बार शक्ति का आमना सामना होगा अग्नि तत्व से। लेकिन फिलहाल चंदा का आमना सामना तरुण की तस्वीर से हो रहा था। उफ, तरुण मुझसे कितनी दूर जाने की चेष्टा करती हूँ, तुमसे उतना ही खुद को तुम्हारे और पास महसूस करती हूँ। नया इसको कहाँ होगे तुम भाभी? ममता ने उसी वक्त अंदर कदम रखा। मुझे मालूम है कि आप डॉक्टर तरुण के लिए परेशान हो। बात परेशानी की भी है। पुलिस वाले भी इस मामले में जांच नहीं कर रहे। अगर मामला फिरौती का होता तो अपहरणकर्ताओं को अब तक
पता लग चुका होता। समझ में नहीं आता आखिर डॉक्टर तरुण का अपहरण उस योगी ने क्यों किया। वैसे ही मेरे विचार में आपको काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की चिंता मग्न बैठने से कुछ नहीं होगा। शायद तुम ठीक कहती हो। मैं हॉस्पिटल जाने की तैयारी करती हूँ, मुझे भी न्यूज़ कवरेज के लिए फ़ौरन पहुँचना है। ममता तो बाहर निकल आई थी, लेकिन टॉयलेट में प्रवेश करते ही चंदा के जिसमें शिवरिंग आरंभ हो गई और एक चीख के साथ मस्तिष्क गूंजी। शायद फिर कोई स्त्री संकट में है, मुझे उसकी रक्षा के लिए शक्ति मुझ पर हावी होना चाहती है। चंदा क्षण भर में ही शक्ति के रूप में परिवर्तित हो गई। ये तो ममता है जिस टैक्सी में अजीबोगरीब सा अग्नि मानव से पिघला रहा है। पिलाने के कारण से जोर डाम हो गए हैं, ड्राइवर फंस गए। हेल्प हेल्प। अगर मैं इसका स्पर्श कार से न तोड़ा तो इस दोनों की चिताएं कार के अंदर बन जाएंगी। शक्ति मदद करने आ पहुंची। एक ऐसा प्राणी है जिसके शरीर पर आग कैसे लगी है। धुरा की तरह मुझे ये विचित्र अग्नियोगिनी भी चाल लग रही है, जिसका जवाब मैं इस खड़क से दूंगी। ओह, इसने तो मेरे खड़क को पकड़ लिया। साएं खड़क इसके हाथ के प्रचंडताप से पिघल रहा है। शक्ति के पिघलते ही इसके हथेली में जज्ज हो गया। वापस हथेली में जज्ज हो गया लोहा। मगर शक्ति भले ही नारी जगत के समुद्र विद्रोह की उष्मा थी, मगर अग्नि भी कम ही था। खड़ाक। ओफ, ये तो मुझ पर बलशाली ताप यानी ब्लू फ्लेम्स के प्रहार कर रहा है। खड़ाक। आग की येलो फ्लेम किसी भी वस्तु को जलाने का काम धीमी गति से करती है, मगर ब्लू फ्लेम बहुत तेज़ी से जलाती है। ये वही ब्लू फ्लेम है जो कुकिंग गैस के बर्नर में जलती है या वेल्डिंग में प्रयोग करने वाली एसिडलीन टॉर्च में जलती है। फर फर तड़ाक। क्या ज्ञान दिया है यहाँ पे। ये मेरे शरीर के टकरा कर मुझे हानि पहुँचा सकती है, लेकिन अब मैं इसे इसके ब्लू फ्लेम से अपने शरीर से नहीं छूने दूंगी। अब मैं ब्लू फ्लेम से मेरी हथेली में अपने अंदर खींच सोखने की ये तैयार करती हूँ। ममता अब तक टैक्सी के लॉक को खोलने की तैयारी की। आखिर क्या चाहता है अग्निमानव। मुझे इस लड़ाई के फोटोग्राफ्स उतारने चाहिए। अगर ये इसे लग रहा है तो इसके वार बेकार चला जाएगा। इसे रोक देता है तो ब्लू फ्लेम्स छोड़े ही चले जा रहा है। शक्ति को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि वार बेकार नहीं जा रहा था। ओहो, मेरे शरीर का तापमान अचानक बढ़ने लगा है। ये तापमान मुझे बुखार के स्तर तक महसूस हो रहा है और अब ये हाई वोल्टेज 104 डिग्री सेल्सियस ये तो बढ़ता ही जा रहा है। वो फैसला लग रहा है जैसे मैं लहू से उबालने वाला है। ये तापमान मेरे मस्तिष्क पे मैग्नेटाइजिज्म की स्थिति पैदा कर सकता है और ऐसा करने के लिए मैं अपनी क्षमता अपनी ताप ग्रहण कर रही हूँ। अब मैं अपनी और अग्नि नहीं सोख सकती, लेकिन मेरे अग्नि सोखना बंद करते ही मुझ पर ब्लू फ्लेम के प्रहार करेगा और मेरी त्वचा हानिकारक साबित होगी। अपनी और इसकी अग्नि को शांत करने का अब एक ही रास्ता है कि मैं इसे समुद्र में ले जाऊँ। मगर ये दिल्ली है, यहाँ समुद्र नहीं है। मुझे इसे मुंबई जाना होगा। यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर है, मगर मेरे लिए मुंबई की दूरी सिर्फ एक छलांग से ज़्यादा नहीं है। और अब ये गर्म तवे के से गोला शक्ति नीचे भजाक स्क्रिश। इधर ममता के अलावा जमी हुई भीड़ भी शक्ति के साथ अग्नि की जंग के साथ रोकी हुई थी। शक्ति उसे देखते गायब हो गई। अरे, शक्ति कहाँ गायब हो गई। और वह उस शैतान अग्निमानव को लेकर मैं शक्ति को गायब होने का फ़ोटो भी न ले सकी। यहाँ शक्ति और उस अग्निमानव के पाँवों की छाप मौजूद है। क्लिक। अचानक ममता ने कैमरे में तेज़ी से आंखों से हटाया। ये क्या। और वो ऐसी चीज़ देखकर आंखें विस्तृत फैल गईं। ये तो मैं तो इसे लाखों की भीड़ें पहचान सकती हूँ, मगर ये यहाँ उफ ओह नो। शक्ति से अग्निमानव की इस जंग का क्या हुआ। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो ममता लाखों की भीड़ें पहचान सकती थी। तरुण को धरती योगी कहाँ ले गया और क्यों ऐसे। ये कई प्रश्नों के उत्तर का जवाब शक्ति का आगामी रावणचक कॉमिक पंचभूत क्रमशः। तो ये लड़ाई कॉमिक्स खत्म होती है और यह मिलेंगे शक्ति अगली कॉमिक्स पंचभूत में। चैनल को फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चंदा बन शक्ति, वरना यह मारा जाएगा। तरुण की जान खतरे में है, लेकिन सबके सामने मैं कैसे बनूं शक्ति पंचभूत। आज कॉमिक्स शक्ति सीरीज का रोमांचक कॉमिक देखते रहिए। प्यारी प्यारी कॉमिक्स।